हेलो दोस्तों, आज मैं इस महान भाभी की इस महान भाभी की मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये जो महान भाभी है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, कल मैंने अपलोड किया था। तो मुझे एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं उन्होंने। वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगा कि इतनी महान है इसकी सच्चाई क्या है। आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा भी और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इस भगोड़ी का चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ना ही मैं इसके वीडियोस देखता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे सब कुछ पता होता है कि इस भगोड़ी की एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और मैं एक बहन की कमेंट को मैं बता रहा हूँ। वो जो एक प्यारी सी बहन है, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप लोग उसके नाम पर जो वीडियो बना रहे हैं, उसकी वजह से वो और ज़्यादा फेमस हो रही है, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है और वो उसके चैनल को जाते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं। इससे उसको इनकम हो रहा है, जिसके वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा ये में रहती है, क्या बोलते हैं, बहुत मस्त रहती है। तो रहेगी, अभी कमा रही है तो उसको रहेगा ही, घर में पैसा आ रहा है। लप्पू तो कुछ करता नहीं, उसका पूरा फैमिली निखट्टू, मतलब नालायक फैमिली है ही। तो हम लोग उसके लिए वीडियो हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को वीडियो जब स्टार्टिंग में आई थी तो साल भर तक इसको इस मैटर पे कोई घुसा ही नहीं था, कोई नहीं घुसा था। और हैदर उधर रो रहा है, उसको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। मीडिया वाला को देखते हैं, मीडिया वाला सिर्फ सीमा हैदर का बना रहा है और अच्छी भाभी बना रहा है, इसको महान बना रहा है। और गुलाम हैदर को के सपोर्ट में कोई बोल ही नहीं रहा, यहाँ तक कि मीडिया वाला लोग उसको बोलने भी नहीं दे रहा था, उसको एकदम साइड लाइन कर दिया जा रहा था। तब यहाँ की हमारी बहनों ने गुलाम हैदर के सपोर्ट में वीडियो बनाना स्टार्ट किया और मुझे भी एक दीदी ने बोला कि भैया गुलाम हैदर के सपोर्ट में वीडियो बनाओ, अगर इस भगोड़ी को भगाना है यहाँ से, क्योंकि ये जो महिला है, इस महिला के बारे में आप मैंने जानो समझो, उसके बाद वीडियो बनाओ। क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने बोला दीदी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि इसके लिए आप इसके बारे में वीडियो बनाओ। मुझे इसके ऊपर कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे सिर्फ दिलचस्पी इस बात से आ गई, पहले मुझे आया गया मेरे लिए कुछ खास मैटर नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि एक महिला जो घर उड़ बेच के अपने पति को धोखा दे करके यहाँ टपक पड़ी है, ऊपर से हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ा रही है, ऊपर से ये कह रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जो इंसान अपने देश की नहीं हुई, अपने धर्म की नहीं, अपने पति की नहीं, अपने बहन की नहीं, किसी की भी नहीं, ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो ये ऐसी इंसान हमारे इंडिया में आकर के हमारे ही रूल रेगुलेशन को क्रैक कर रही है। ऊपर से जो जवान यहाँ पर नेपाल बॉर्डर में थे, उनकी नौकरी चली गई इस भगोड़ी के आते ही, अब सब उन्हीं के आते ही। अभी दो दिनों से चल रहा है, जब से श्रावणी बहन का वीडियो आया है तब से अभी यही चल रहा है कि इस भगोड़ी का और भी पोल खुला हुआ है। तो इस भगोड़ी के अभी मतलब इसका गला सूख गया है कि अभी क्या बोले, इसका मतलब इसका हलक सूख गया है कि क्या बोले, कैसे बोले। क्योंकि हम लोग वीडियो बना करके ही इस मैटर को हम लोगों ने उछाला है और यहाँ से इतना सारा काम हो रहा है। और हैदर को भी मोटिवेट किया है, यहाँ के बहनों ने, यहाँ के भाइयों ने मोटिवेट किया है, तब जा कर के वो अंसार बर्नी से मिले और अंसार बर्नी से मिल कर के मोमिन सर से मिले और मोमिन सर भी आए हैं। तब से इस भगोड़ी का पोल खुलते चला जा रहा है, परत दर परत इस भगोड़ी का पोल खुल रहा है, समझे। तो इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और मैं आपको एक नई चीज़ें और भी सामने आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने जब हैदर को भगा दिया
दुबई कमाने के लिए, भगोड़ी नहीं। उसके बाद ये भगोड़ी क्या करती थी, अपने ससुर के साथ रोमांस करती थी। अब ससुर कैसे, मैं बता रहा हूँ। हैदर का दोस्त था जफ़र के साथ ये लटपट हो गई। अब इसके साथ ऐसे लटपट हो गई कि इसको बोले कि मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ, आपके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पूरी दुनिया के खिलाफ हो सकती हूँ। और इतनी बेशरम औरत कि जफ़र के एकदम पीछे पड़ गई थी। उसको कहती थी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जबकि वो इंसान खुद ही पहले से ही शादीशुदा है। और उसके पैरों में पड़ जाती थी, उसके पैर पकड़ के कहती थी मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। ऐसा कर करके वो उसको लप्पू बना करके रखा हुआ था उस भगोड़ी ने। और उस भगोड़ी ने उसका पिता का जब अंतिम समय था, अंतिम रात था, उसका पिताजी का, उसका अब्बू का प्राण निकलने वाला था। उसका फ़ोन आया कि आ जाओ मिलने के लिए, लेकिन वो आई नहीं, फ़ोन को ऑफ कर दी। उसके बाद किसी और नंबर से फ़ोन किया गया तो वो दहाड़े मार मार के झूठ मेरे पापा कर करके रोने लगी, झूठ मूठ का एकदम ड्रामेबाज। उसके बाद कहीं भी जफ़र के साथ जाती तो दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं लेती थी, खुले बालों में निकलती थी और बाहों में बाहें डाल के चलने बोलती थी। इतनी मतलब आदमी को शर्म आता था कि ठीक से चलो, वो कहता था, लेकिन ये कहती थी लोगों को पता चले तो चले, मुझे क्या। ऐसा कर करके वो इतनी बेशर्म औरत थी। और 10 मिनट लेट होता था ना फ़ोन करने पर, तो ये भगोड़ी दौड़ के पहुंच जाती थी उसका घर, ईंटा से मारती थी दरवाजे को, खोलो खोलो, तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो, खोलो खोलो। इसी तरह से यहाँ पर भाग करके लप्पू की यहाँ आई है। और ये पता है तीन तीन तो वो जानकारी में है, और भी कितने लोग हो गए जिसके साथ ये डेट करती थी, मतलब सबको टाइम देती थी। इधर फ़ोन में लप्पू के साथ लप यहाँ पबजी खेलती थी, और उधर फिजिकल होती थी जफ़र के साथ। और हैदर को तो उसने पति बना करके उसका पैसा लूट ही रही थी। और आपको पता चलेगा कि जब हम मटन लेने जाते थे ना, बीफ लेने जाती थी, वहाँ भी उसने एक लड़के को सेट करके रखा हुआ था, उसका भी वीडियो आया था। तो ये इतनी मतलब क्या बोले, निर्दयी है कि इसने एक बार अपनी बेटी को ही फेंक दिया था रोड पे, जिससे उसका मुंह में लग गया था और उसका मुंह से ब्लड आने लगा था। तो जफ़र ने ही उसको उठाया था, उसने देख लिया था, उसने उठा लिया उस बच्चे को। ये बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। अगर जफ़र ने जिस तरह से कहा है कि अगर इसको ये बोला जाए कि यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, तुम अपने बच्चों का कुछ कर लो, तो वो बच्चों को भी मार देगी। ये है। तो जब इसके साथ जो इंसान रहा है, इतना सारा चीज़ उसके बारे में बता रहा है। आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो आप बजाते रहो भारत को आप एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। उस चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है श्रावणी बहन का, आप देख लीजिएगा। आपको एकदम मतलब हम तो रिकॉर्डिंग नहीं लगा रहे हैं, ना किसी का क्लिप उठा करके लगाते हैं, तो आप वहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। उस इंसान ने जो इसके साथ रहा, प्यार में रहा, वो इंसान इसके बारे में इतनी सारे पोल खोल रहा है। सोच सकते हैं, प्यार में था। अगर ये इंसान सही होती तो कोई प्यार करने वाला इंसान अपने प्यार को जलील करता क्या? नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन इसके जितने भी प्यार वाले यार वाले हैं, सारे लोगों का वीडियो करीब करीब यहाँ आ ही रहा है। और हर कोई ये बता रहा है कि ये किस तरह की महिला है। तो इसका हर कोई पोल खोल रहा है। लोग अगर कहेंगे कि ये बच्चों को स्कूल नहीं भेजती है, तो ये बच्चों का ABCD बोलता हुआ ये दिखा देगी। और जफ़र ने बच्चों से जब बात किया, जो बच्चे उसके साथ दिन भर रहते थे, वो बच्चे काफ़ी मायूस होकर के उससे बात की। आपने देखा भी होगा कि जब ये बर्थडे सडे मनाती है, आप बच्चों को देखिएगा, किसी भी बच्चे के चेहरे पर स्माइल नहीं होता है। इतना ये डरा के धमका के टॉर्चर करके बच्चों को अपने साथ रखी है। और वो भी क्यों रखी है? सिर्फ और सिर्फ उस बच्चों को ढाल बना करके रखी हुई है, ढाल, जिससे भारत सरकार, भारत का कानून उसके प्रति नरम व्यवहार रखे। और वो यहाँ मटर गश्तियाँ करते रहे, नैन मटक्का करते रहे। यहाँ लप्पू से मार भी खाती थी, तो क्यों मार खाती थी?
मटर गश्ती करने के चक्कर में और भी लड़कों को लाइन देती है। यहाँ पर भी उसका वही लक्षण है। तो ये लप्पू सोच रहा है कि ये मेरे साथ है, मेरे से प्यार करती है, मेरे साथ रहेगी। तो इस विषय में जफ़र ने ये कहा है कि वो हवाई जहाज़ है, वो कहीं रुकने वाली नहीं। आज इस स्टेशन पे तो कल उस स्टेशन पे। समझ गए? तो इस भगोड़ी का चरित्र चित्रण यही है और इसीलिए हम इसका वीडियो बनाते हैं ताकि ये वीडियो और जन जन तक जाए। और जहाँ आपको जन जन तक जाएगा, लोगों का दिलचस्पी बढ़ेगा और इसको भर भर के गालियाँ पड़ेंगी और कानून पर, सरकारों पर लोग उंगलियां उठाएंगे कि इस भगोड़ी को यहाँ पर, जब इतनी गंदी महिला है जो कानून तोड़ के आई है, उसको यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं, इसको भगाया जाए यहाँ से। बस यही हमारा मकसद है और हमारा यही एम है। हमारा इसके वीडियो बना करके यूट्यूब से हमारा अर्निंग वर्निंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते होंगे कंपनी का प्रचार भले एक आध को चल जाता होगा, पर हमारा मोनेटाइजेशन भी हमने ऑफ करके रखा हुआ है और हमें इसको भगाना है। सिर्फ हमें अपने देश से प्यार है, अपने देश से जिसको प्यार रहेगा तो वो ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बंधुओं, आप लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ भगोड़ी भगाओ, देश बचाओ, यही अपना नारा है और ये जब तक नहीं जाएगी तब तक ये नारा रहेगा। समझ गए दोस्तों? इसलिए तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। तब तक लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को।